देवर साहब, अपनी पत्नी को संभालना और समझाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो हम इस बार उसे माफ नहीं करेंगे। अरे भाभी साहब, मैं क्यों कोई गड़बड़ करने लग गई? मारे को अपनी कसम, जो आपको कोई शिकायत का मौका दिया तो। ये निर्देश सबके लिए है। हाँ। किसी भी औरत के लिए अपने बच्चे को खो देना सबसे बड़ा दुख होता है। दिव्या के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। हमें उसकी चिंता है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रही है। दिव्या की ये हालत देखी नहीं जा रही है डॉक्टर। वो उससे सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी भी बच्चे से बात ही कर रही है। कब तक होश में आएगी वो? देखिए, आप लोगों को समझना होगा, दिव्या जी को गहरा शॉक लगा है, सदमे में है वो। इतनी बड़ी अनहोनी होने के बाद इंसान दो तरीके से रिएक्ट करता है, या तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है या दर्दनाक सच को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। एंड यू नो, दिव्या बिल्कुल ऐसे ही कर रही है। ऐसे कठिन समय में आप लोगों को बहुत ही समझदारी और सब्र से काम लेना होगा। आप में से कोई भी दिव्या जी को सच बताने की कोशिश मत करिएगा, वरना उनकी हालत और भी बिगड़ सकती है। उनकी याददाश्त भी जा सकती है या फिर मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। और ऐसी कुछ केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट अपनी जान तक लेने के लिए तैयार हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर, दिव्या कब तक नॉर्मल होगी? देखिए, अभी तो ये बता पाना मुश्किल है। कुछ दिन, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं। वक्त ही इस बीमारी का सबसे असरदार इलाज है। थोड़ा सा वक्त दीजिए आप लोग। त्योहार आ रहा है, दिव्या जी को खुश रखिए। दिव्या जी के भ्रम के साथ हंसिए, मुस्कुराइए, खुशियां मनाइए। देखिए, दिव्या जी को सदमे से बाहर लाने का बस एक यही तरीका है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ, जैसे जैसे समय बीतेगा ना, दिव्या जी खुद ब खुद सच को एक्सेप्ट कर लेंगी। एक बात का और ध्यान रखना है आप लोगों को, दिव्या जी के दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं पड़ना चाहिए। उनकी हाँ में हाँ मिलाइए और कोशिश कीजिए कि आप में से कोई भी उनके सामने किसी भी तरह की डिप्रेसिव बात ना करे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता ना करिए। हम लोग चलते हैं। धन्यवाद। देवर साहब, अपनी पत्नी को संभालना और समझाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसने कोई भी गड़बड़ी की तो हम इस बार उसे माफ नहीं करेंगे। अरे भाभी साहब, मैं क्यों कोई गड़बड़ करने लग गई? मारे को अपनी कसम, जो आपको कोई शिकायत का मौका दिया तो। ये निर्देश सबके लिए है। हाँ। ध्यान से सुनिए, हम सबको ऐसे रहना है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दिव्या के सामने ऐसा बर्ताव करना है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। ठीक है? देवी को आज अनर्थ होने वाला था। किसी ने देव सर ने दीवार में चुनवा दिया था। अनर्थ! ये अति महत्वपूर्ण पूजा निर्विघ्न संपन्न होनी चाहिए थी। इस संकट को टालने के लिए आप ये पूजा करवा रही थी। अब तो वो संकट आकर ही रहेगा।